हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये बहुत ही क्या होता है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग तो होता ही है, और साथ में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं एग्जाम सेट करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उनके लिए भी बड़ा क्या होता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या बोल सकते हो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस क्या बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टॉपिक भी है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे पास क्लास 10 मैथ्स अरिथमेटिक सीरीज, हिंदी में समांतर श्रेणी, सीजी बोर्ड चैप्टर 4। हम लोग अभी चैप्टर 4 में आ चुके हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो और बना दिया है, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे जरूर देखेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को चालू करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विल बी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बड़ा सिंपल सा है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन से 10 हो गया। अब इसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 9 और 1 फिर से 10 हो गया, 8 और 2 फिर से 10 हो गया, 7 और 3 फिर से 10 हो गया, 6 और 4 फिर से क्या हो गया 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 50, और ये 5 कितना हो गया 55। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आंसर क्या हो गया 55। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा 55। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अभी तो 10 दे दिया है तो आपने बना दिया, लेकिन अगर होता 100 होता, ज्यादा होता नंबर, तो क्या करते फॉर्मूला लगाते n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 10, और 10 प्लस 1 होता है 11, 11 बाई 2, तो ये कट जाता कितना आता 5 इंटू 11, तो फाइनली आता 55। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। तो आप इस फॉर्मूले को आप क्या रखोगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लिखा है द अरिथमेटिक मीन √3 + 1 एंड √3 - 1, इसका और इसका समांतर माध्य। तो सिंपल सा बात है, टॉपिक है समांतर माध्य, जिसको और क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं शॉर्टकट में AM। तो सिंपल सा होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर मान के चलो A और B के हैं, दो नंबर है, तो इसका मीन क्या होता है डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर को लिख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है √3 + 1, इसके बाद √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 क्या होगा यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बचेगा √3। तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन है इस नंबर का क्या आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लिखा है द 5th टर्म ऑफ सीरीज विल बी, इस सीरीज का 5वां टर्म क्या होगा, ये पूछा है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप अरिथमेटिक सीरीज पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक नंबर होता है, उसी नंबर को आप जोड़ोगे तो एक नया नंबर मिलेगा, फिर उस नंबर को जोड़ोगे तो आपको एक क्या मिलेगा नया नंबर। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर यहाँ हमारे पास क्या है 4 है, 4 में +2 करेंगे तो अगला मिलेगा 6, फिर +2 करेंगे क्या मिलेगा हमको 8, फिर +2 करेंगे क्या मिलेगा हमको 10। ठीक है, तो इस +2 को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये बोलेंगे A1 A2 A3 A4, ये सीरीज के हमारे क्या हो जाएंगे टर्म्स। तो इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज या फिर समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या फिर हिंदी में सर्वांतर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज लिखा है हमारे पास 7 13 19, हमको पूछा है A5, तो A + 4D, A मतलब सीरीज का पहला टर्म, 4 का 4, D का वैल्यू क्या होता है डिफरेंस, 13 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 6, 7 का 7, 6 चौक हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा फाइनली 31। ठीक है, तो जो हमारा 5th सम होगा वो क्या हो जाएगा 31। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस इज, समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछा है। बस आपको घटाना ही, क्या लिखा है यहाँ पे 11 - 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन अब सर्वांतर पे बात चल रहा है तो मैं इसको आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि जैसे कि मान के चलो ये हो गया हमारा A1, ये हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा A3। तो सर्वांतर का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये D से डिनोट करते हैं। ये हमेशा AN D = AN + 1 - AN होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू मैं 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा A3
प्लस 1 माइनस A3, तो फाइनली क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, मतलब हमेशा A2 माइनस A1, उसके बाद A7 माइनस A6। जस्ट बड़े वाले नंबर में से किसको हटाना है, छोटे वाले नंबर को, तो यही हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और हर बार कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम, जैसे कि A2 माइनस A1 करेंगे तो 6 का गेप है, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी क्या होगा 6 का गेप होगा। हमेशा याद रखना बड़े में से किसको घटाते हैं, छोटे को। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, nth there of an AP whose first term is A and common difference is D। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधानिकता D है तब nवें पद का मान। सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि क्या है A है प्रथम पद, उसके बाद क्या है कॉमन डिफरेंस, वो क्या है हमारे पास D है, तो nth टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, nth। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। तो कौन से ऑप्शन में है, A प्लस ये नहीं होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा क्या रखोगे, याद रखोगे। अब जैसे कि मान के चलो आपको पांचवा टर्म निकालना है, अब इसके पहले क्वेश्चन में आया था, तो n का वैल्यू क्या रख लेंगे हम लोग A5। अब n इज इक्वल टू 5 है, A का A रहेगा, n का वैल्यू 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4D। इस तरीके से पांचवा टर्म। अगर आपको सेवंथ टर्म निकालना है, A7, A का A, n की जगह आ जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा 6D। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग किसमें पहुंच चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। आइए इसको देखते हैं ध्यान से। द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B, A तथा B का समांतर माध्य। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था A और B का समांतर माध्य क्या होता है, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। यहां भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ द सीरीज 3n-1 देन 21 टर्म विल बी। ठीक है, श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो 21वां पद होगा। सिंपल सी बात है कि nवां पद दिया है, बोल सकते हैं यहाँ पे nवां पद दिया है जो कि हमारे पास क्या है 3n-1। ये लो, अब पूछा क्या है 21वां या 21st टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा A 21, तो n का वैल्यू आ जाएगा 21 माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, फाइनली आ जाएगा आपका 62। इस तरीके से आपको बनाना है, तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो। सिर्फ आपको n का वैल्यू क्या रखना था 21, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 63, 1 माइनस करेंगे 62, क्योंकि ये जो है हमारा वो क्या है nth टर्म का वैल्यू है, तो n की जगह आपको रखना है 21 और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, इसको तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। यहां पे आ जाएगा x प्लस 7 x माइनस 7, यहां पे आ जाएगा 2, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा आंसर x। ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा आपका x, तो दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा x। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ 12th टर्म ऑफ द सीरीज विल बी। इस सीरीज का जो 12वां टर्म है वो होगा पूछ रहे, ठीक है, श्रेणी का 12वां पद। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक्स नहीं दिया, ये क्या सीरीज कंटिन्यूअस है और ब्लैंक यहाँ पे है ना, तो सीरीज का 12वां टर्म निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो A12 A प्लस 11D, A का वैल्यू होगा आपका 7, 11 का 11, 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5, ये बन गया आपका 55। इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 62, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपका आंसर में क्या आएगा 62। इस सीरीज का जो 12वां पद है वो क्या होगा 62। इफ फर्स्ट टर्म A एंड द लास्ट टर्म इज L देन सम ऑफ n टर्म विल बी। n टर्म का क्या पूछा है, सम पूछा है। यदि प्रथम पद A है और अंतिम पद L है तो पदों का योगफल SR इज इक्वल टू, पदों का योगफल क्या होता है n/2 A प्लस L। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद को क्या बोलते हैं L भी बोलते हैं। और इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, सम ऑफ n टर्म n/2 A प्लस AN। ठीक है,
अब इसमें से दोनों में से सही कौन सा होगा? हालांकि दोनों फॉर्मूला सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो आपका nth टर्म है an और जो आपका l है वो दोनों एक ही है, लेकिन हमको यहाँ पे पहले से दिया है फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म इज l, तो उस हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? ये राइट होगा। ठीक है, और जब आप पेपर में फॉर्मूला बनाओगे तो दोनों में से किसी भी को रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आ चुके हैं ट्रू और फॉल्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10 इज 57। द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज 57। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 57 होता है, क्या पूछ रहा है? अब बना लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 1 से लेके 10 तक का। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11/2, उसको डिवाइड करेंगे 55 आ जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5, और ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55। तो 57 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जस्ट पहले क्वेश्चन में ही हमने इसको क्या किया था? सॉल्व किया था। 10th टर्म ऑफ सीरीज, इसका 10वां पद का मान 28/9 है, क्या बोल रहा है? तो इसको भी बनाना पड़ेगा। अब देखो 10 टर्म मतलब क्या हो जाएगा? a10 a प्लस 9d, a का वैल्यू 1/9 हो जाएगा, 9 का 9। अब मैं पूछूंगा d, तो क्या बोलोगे? सर यहाँ पे d का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? 4/9 माइनस 1/9। ठीक है, तो 4 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा? 3/9। तो फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं d का वैल्यू 3/9। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं क्योंकि फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम जाएगा। अब देखो 1/9 हो गया, 9 दिया कितना हो गया? 27, 27/9, 27 और ये कितना हो गया? 28, 28/9। तो a10 का वैल्यू कितना आ रहा है? 28/9, जो कि हमारा क्या है? सही है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड माइनस 1/2 विल बी 0। क्या इनका समांतर माध्य 0 होगा? क्या पूछ रहा है? तो बना के देखते हैं। क्या होता है? a प्लस बी, उसके बाद प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा? 0/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। इतने ही सिंपल इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या बोला? विल बी 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ m एंड n विल बी m प्लस n डिवाइडेड बाय 2। जो अर्थमेटिक मीन है m और n का, तो वही होगा m n डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर a और b रहता तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, m तथा n का समांतर माध्य होगा, तो सही है। 5वें पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ 10th टर्म इज 20। क्या इसका 10वां पद 20 है? क्या बोल रहा है? ठीक है, कि 10वें पद का मान 20 है, तो निकाल लेते हैं। a 20 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 20 में 1 कम 19 d। a का वैल्यू जो शुरू में रहता है वही हमारा a होता है, 19 का 19। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 2, 19 दूनी 38, 38 और 2 आपका हो गया 38 प्लस 2 40। तो देखो 20 आ रहा है क्या कहीं भी? तो 40 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से आपके पांचों क्वेश्चन आपका खत्म होता है। तो आपने देखा ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।